नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल मचाएगी ये दो खूबसूरत महिला। अचानक से मिलन हो जाएगा, एक साथ में दो सुख मिलेगा, लेकिन आप हो जाए सावधान। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुरु की महादशा अब शुरू हो चुकी है। आपके राशि के जातकों को चमक सकता है किस्मत, करियर और कारोबार में पद प्रतिष्ठा की अपार वृद्धि होगी। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपार लाभ होगा। 16 साल तक रहता है ये प्रभाव, तब तक आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्ति करेंगे। जीवन में मान सम्मान बना रहेगा। इस समय आपके जीवन में दो प्रेम सुख एक साथ मिलेगा और दो प्रेमिका आपस में लड़ाई करेगी। आपका प्यार पाने के लिए बवाल मचेगा आपके जीवन में। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह की महादशा 16 साल की होती है, जिसमें व्यक्ति को वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रेम सुख और शारीरिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस समय आपके जीवन में दो महिला एक साथ दस्तक देगी और दोनों आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। आपको भरपूर प्रेम सुख मिलेगा, साथ ही साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होगी और अपार धन लाभ होगा। जीवन में आप असली सुखों का एहसास करेंगे। हर वो चीज मिले जिसके लिए आप इच्छा रखते हैं, जिस चीज का आपको लंबे समय से इंतजार था। इस समय एक महिला से अचानक से आपका मिलन हो जाएगा और ना चाहते हुए भी वह आपके जीवन में आएगी और वह आपको स्वर्ग वाला सुखों का एहसास भी कराएगी। एक कुंवारी कन्या से भी आपका प्रेम प्रसंग इस समय शुरू हो जाएगा और एक विवाहित महिला से भी आपका मिलन होगा। भाग्य इतना साथ दे कि पैसों की आपके पास बरसात होगी। पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। पैसा, प्यार, पावर, धन दौलत, शोहरत, सब कुछ आपके पास खुद से चलकर आने वाला है। आपके जीवन में इस समय बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आप अपने जीवन में बड़े से बड़े उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी आपका इच्छा है सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ आप अपने दम पर हासिल करेंगे। किसी का एहसान लेने की जरूरत आप नहीं पड़ेगा। इस समय जिस क्षेत्र में आप कदम रखेंगे उस क्षेत्र का आप राजा बन जाएंगे। जिस क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सबसे पहले और पूर्ण सफलता मिलेगा। लेकिन चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सके और आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे और आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेंगे तो आप अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को शीघ्र ही समाप्त कर लेंगे और अपने जीवन को आप खुशियों से भर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को सच्ची दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखिए। दोस्तों, अब आपका किस्मत इस समय संवरने वाला है, आपका भाग्य संवरने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों और 27 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। इन ग्रहों की महादशा का प्रभाव मनुष्य और देश दुनिया के ऊपर सीधे तौर पर पड़ता है। वही दशा में व्यक्ति को कैसा फल मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी कुंडली में वह ग्रह किस स्थिति में विराजमान है। ऐसे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं गुरु की महादशा के बारे में, जिसका असर 16 साल तक मनुष्यों के ऊपर रहेगा। वहीं अगर जन्म कुंडली में
गुरु बृहस्पति शुभ यानी उच्च के विराजमान हो तो व्यक्ति जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, साथ ही राजाओं के समान जीवन व्यतीत करता है। इसके प्रभाव से ऐसे व्यक्ति आस्तिक और शिक्षित होते हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। इन लोगों की धर्म कर्म में खूब रुचि होती है। इस समय अब समय से पहले ही आपके राशि के लोगों को लाभ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले शुक्र गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, फिर शनि अपनी ही राशि कुंभ में मार्गी हो जाएंगे। इसके अगले दिन सूर्य गोचर करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 1 महीने तक रहेंगे। इन बदलाव से जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो आपका अचानक से किस्मत चमकने लगेगा, ये समय पूरे 5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेंगे, जो उन्हें अगले करीब 2 महीनों तक भरपूर लाभ देंगे और जीवन में चमत्कारिक लाभ होता रहेगा। हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता रहेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, इस समय आपके राशि के जातकों के साथ हर चीज में अचानक से सफलता और तरक्की होने लगेगा। आपको भी समझ में नहीं आएगा ये कैसा हुआ और कैसे हो गया, लेकिन हर जगह पर सफलता आपको मिलेगी, जीत आपकी होने लगेगी। जहां पर आप कभी उम्मीद भी नहीं किए होंगे, वहां पर भी आपको सफलता मिलेगा। आपका दुश्मन भी आपके पक्ष में ही बोलने लगेगा। आपके राशि वालों के लिए अगले 2 महीने काफी अच्छे रहेंगे। भरपूर पैसा आने से आप राहत महसूस करेंगे। नई नौकरी मिल सकती है। जिस क्षेत्र में आप नौकरी करने का इच्छा कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। आपको समाज में मिठाइयां बांट पड़ सकती है। आपकी इच्छा अनुसार इस समय आपको नौकरी मिलने की सहयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होने वाला है। आपको आकस्मिक धन लाभ भी होगा और सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई कारोबार या रोजगार या व्यापार कर रहे हैं जिसमें आपको निवेश की आवश्यकता है, तो इस समय निवेश करने वाले भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको भविष्य में चल कर के काफी शानदार लाभ होगा। इस समय आपके जीवन में आय के भी 2-3 नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप अच्छे खासे पैसे आप अर्जित करेंगे और आप अपने आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत कर पाएंगे। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करेंगे, इस समय नए रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरुआत करने वाले हैं, तो आपके लिए समय काफी शानदार है। आप शुरुआत अवश्य करें। आपको दिन दुनी रात गुनी तरक्की होगा। भरपूर धन लाभ कमाएंगे। जीवन में सफलता अवश्य मिलेगा। ये शानदार समय है आपके लिए। अगर आप पहले से ही रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं जिसमें अच्छे खासे धन लाभ नहीं हो पा रहे हैं, पैसे की दिक्कतें हो रही है, रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चन और मुसीबतें आ रही है, तो वह अब समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको लाभ होते हुए दिखाई देगा। किसी के मार्गदर्शन की वजह से आप अपने कारोबार में विस्तार भी कर पाएंगे और आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेंगे। सेहत भी आपका बेहतर रहेगी। समस्याएं आपका शीघ्र ही दूर हो जाएगी। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी या रोग से ग्रसित थे, तो उसमें आपको इस समय राहत मिलते हुए नजर आएगी और नई कोई भी बीमारी होने का संकेत नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका मन भी तंदुरुस्त रहेगा। आपका इस समय कहीं पैसा फंस गया है या पैसा अटक गया है, तो वह पैसा इस समय आपको मिल जाएगा। अगर आपने किसी को उधारी के तौर पर पैसा दे रखा है, कर्ज दे दिया है और वह आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय सारा पैसा आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और अगर आपने किसी को अपने व्यापारिक क्षेत्र से उधारे के तौर पर सामान दे रखा है और वह
पैसा भी आपका फंस गया है तो वह पैसा भी इस समय आपका मिलने की पूर्ण सहयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वह आपको पैसा के लिए परेशान कर रहा है तो इस समय उसका पैसा भी आप वापस करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि आपके पास इस समय पर्याप्त मात्रा से अधिक धन रहेगी। और आपको सलाह दी जाती है अगर आप किसी से कर्ज ले रखे हैं तो उसका कर्ज आपको जल्दी ही वापस कर देनी चाहिए। कर्ज वाले व्यक्ति को कलंकित के तौर पर देखे जाते हैं और ऐसे इंसानों के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसता है। इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस समय आपके जीवन में हर क्षेत्रों में आपको तरक्की मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। मैं जानता हूँ कि इस समय आपके कई सारे काम ऐसे हैं जो अटक गए हैं, कुछ कार्य तो आपके ऐसे भी हैं जो कार्य 90% तक पूरा हो गया है। अंत में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याओं की वजह से वह कार्य आपका अटक गया है, लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, वह कार्य भी अब आपका संपन्न हो जाएगा। जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं, जो कार्य आपके फंसे हुए हैं, वह कार्य अब आपका संपन्न हो जाएगा और जीवन में आपको खुशियां मिलेगी। आप इन सब चीजों में अचीवमेंट को परिवार के साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करेंगे। परिवार में आप खुशियां भी मनाएंगे। इस समय आपके राशि के जातक जिस क्षेत्र में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। जॉब बदलने का सपना भी पूरा हो सकता है। अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं तो ये सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय कई अच्छे अवसर भी मिलेंगे और सिंगल जातकों को नया पार्टनर मिलेगा। सिंगल जातकों के लिए यह समय चांदी होने वाला है। नई लाइफ पार्टनर मिलेगा, नया इस समय जीवन साथी मिलेगा और जो आपकी खुशियों का भरपूर ख्याल रखेगी, आपके हमसाथ आपके हमसाया बनकर खड़ा रहेगी, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन ये जो कन्या इस आपको मिलने वाली है, ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सावधानी भी रखना होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस समय आपको एक कुंवारी कन्या से प्रेम प्रसंग शुरू होगा और लंबा समय तक प्रेम चलेगा, लेकिन इस समय अचानक से एक विवाहित महिला से भी आपका मिलन हो जाएगा और आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखिए और कंट्रोल रखिए। जब आपका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाए तो उसके बाद किसी और से अवैध रिश्ता रखना, इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपका प्रेम रिश्ता भी खराब हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सच्चाई कभी भी छिप नहीं सकता है। कुछ भी कर ले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई बाहर आना ही है। इसलिए अगर आपका प्रेम प्रसंग शुरू है तो किसी और के साथ अवैध रिश्ता ना रखिए, इससे आपके जीवन में परेशानी हो आ सकती है और पहले का रिश्ता आपका टूट सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रख। इस समय आपके राशि के जातकों को जमकर कमाई भी करेंगे और प्रेम सुख का आनंद भी लेंगे। इस समय अपना प्रेमिका के साथ बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप प्रेमी और प्रेमिका इस समय कहीं साथ में अकेले समय बिताना चाह रहे हैं तो आपको सेफ और अच्छे जगहों का चुनाव करना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ जब भी प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने जाए साथ में, तो उस समय किसी के साथ अनबन ना करे, किसी के साथ बकक ना करे, क्योंकि वह बात बिगड़ सकता है और आपको समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ अगर इस समय किसी का प्रेम टूट गया है या बीच में मतभेद हो गया है, गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, तो वह दोनों फिर से करीब आ जाएंगे और रिश्ता फिर से मजबूत हो जाएगा। एक दूसरे के प्यार में काफी मिठास बना हुआ रहेगा। इस समय अगर आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो समय शानदार है। आप अपने घर में बात अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। इस समय आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि जीवन के कई क्षेत्रों में आप तरक्की करेंगे और
सफलता हासिल करेंगे, आपके जीवन में निखार आएगा। उसके बाद आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन आपको सोच विचार करके अपना प्रेम में कदम आगे बढ़ाना है, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और स्त्रियों के लिए भी इस समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि स्त्री इस समय नए प्रेम में पड़ने वाले हैं और अपने से सीनियर व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको धोखा मिलने की सावधान रहना होगा। धोखा मिलने की संभावनाएं बन रही है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इस समय जमकर कमाई करेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। सभी त्योहार भी आप खुशी से मनाएंगे। बाहर इस समय आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। कारोबारी जातक नई ऊंचाइयों को इस समय छुए में बड़ी बड़ी डील हाथ लग सकती है और आप अच्छे खासे धन लाभ अर्जित करेंगे। आपके राशि के लोगों का तो गोल्डन टाइम शुरू होगा। करियर में जिस बदलाव का आप इंतजार कर रहे थे, उस बदलाव वैसा बदलाव होगा। आप इस समय सही और मजबूत निर्णय लेंगे, तरक्की कर पाएंगे। सफलता का नया दौर शुरू होगा। नया व्यापार शुरू करने की इच्छा आपकी पूरी होगी। कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी। व्यापार से आपका इनकम बढ़ेगा या आय में वृद्धि होने से नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। आपको मनपसंद जॉब मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेगी। आपकी सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप इस समय विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, तो आपका विदेश यात्रा भी होने की संभावनाएं बन रही है। आप अपने बुद्धिमत्ता से आय के नए स्रोत खोज सकते हैं। साथ ही आपके मौजूदा व्यवसाय में भी आपको वृद्धि हो सकती है। व्यापार में लाभ होगा। इस समय आपके जीवन में प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन इस समय कुछ खास आपको सावधानी भी रखना है। इस बात का ध्यान दें, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। इस समय अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम करते हैं और उससे आपका प्रेमिका अगर रिश्ता टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं बन रही। जैसे ही नया प्रेम आपके जीवन में आएगी, तो पुराना प्रेम आपके जीवन में फिर से दस्तक देगी और उस समय आपके जीवन में बवाल मच सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप अगर पहले से ही प्रेम किसी से कर रहे थे, तो उससे रिश्ता पूरी तरह से समाप्त होने के बाद, निश्चिंत होने के बाद ही दूसरा रिश्ता की आप शुरुआत करें, अन्यथा शुरुआत ना करें, क्योंकि इससे परेशानी आ सकती है और दोनों के बीच में बवाल खड़ा हो सकता है। समाज में थोड़ा मान सम्मान भी घट सकता है। बदनामी का शिकार भी हो सकते हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस समय जो विवाहित व्यक्ति है, वह जहां पर रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, काम रोज करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर एक अज्ञात कन्याओं से मुलाकात होगा, जिसको देख करके आप आकर्षित होंगे और आपका प्रेम प्रसंग वहां पर शुरुआत हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और घर में बहुत बड़ा बवाल मच सकता है। आपको परेशानी हो सकती है। समाज में बदनामी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं, तो आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लिए बेहतर लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप विवाहित हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, अगली बातें, इस समय कुछ खास सावधानी बरतना है कि आपको अपना गुप्त योजना या गुप्त डील किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, अन्यथा उसमें सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इस समय गुरुवार के दिन किसी को रुपए, पैसे, धन उधार ना दे, अन्यथा ये पैसा आपका फंस जाएगा और रिश्ता भी आपका खराब होगा। साथ ही साथ इस समय संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे ना दे, अन्यथा ये पैसा भी आपका फंसे और रिश्ता भी खराब होगा। अगली बात, इस समय आप किसी भी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को या लाचार या बेबस व्यक्ति को परेशान ना करें।
किसी को, सफाई कर्मी को या मजदूर आदमी को परेशान न करें, इससे शनिदेव का कुदृष्टि पड़ेगा और जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस समय आप जिससे भी प्रेम करते हैं अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई प्रश्न, सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी या आप लोगों को मिलने वाली है, आपके जीवन को बदलने वाली है दोस्तों, इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना दोस्तों बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा सब अवसर केवल किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है और उनमें से एक बड़ी किस्मत आपके बीच चमकने वाली है, जो आप आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ज्यादा चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आकाशवाणी भविष्यवाणी बिल्कुल भी 100% सत्य है। बस हमारे शब्द इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात से मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन कर लेने के बाद भी आप सभी के लिए हम बहुत ही खास जानकारियां लेकर आती हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, केवल आपसे इतना से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको 1 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक निवेदन है, तो हमारी भावनाओं को समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बोलकर भी मिस मत करिएगा, वरना जिंदगी भर रोते रह जाओगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी जिंदगी की कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सा समझा है कि आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके भी घर में रखी हुई है ये 5 चीज, तुरंत छोड़ के घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि इन 5 चीजों में इतने नकारात्मक ऊर्जा होती है कि जो आपके कर्म को, आपकी हर एक अच्छे कर्म को खत्म कर देती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखने की एकदम मन की गई है, फिर भी हम जाने अनजाने में इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रख देते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिल पाता है, हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम बस यही सोचते हैं कि आखिरकार वह कमी कौन सी है जिसकी वजह से हमारे जीवन में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही कोई सुधार हो रहा है और ना ही हमारा जीवन में अच्छा समय आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद में भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ, आखिरी बड़ी 2 चीजों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह में समझाया होगा, अब मैं तो बताया होगा कि छोटी छोटी चीज इतना ज्यादा खतरनाक है। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए सोने हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। और दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको अब तक पूरे यह है कि वीडियो को बीच में छोड़कर आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आपको इतनी सावधानी रखनी है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। इस वीडियो में बिना केवल आपको ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा तुम्हें आपके घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है।
बल्कि आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे। सकारात्मक ऊर्जा जब लगातार आपके घर में भारत होगी तो ज्यादा करता हो जो भी पूर्ण कम आपको प्राप्त होंगे उसकी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उधर निश्चित होगा। तो अधिक समय ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि तेरे भक्तों भाव के साथ कट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ है प्रभु श्री राम उनका कोई बार बार बांका नहीं कर सकता और नहीं बिगड़ते उनके कोई भी काम। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री राम से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वामी श्री राम जी हैं, जो राम का स्वामी स्वरूप मंत्र राम है। इसीलिए हर एक देवी देवताओं में से सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम हो जाता है और श्री राम के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोनों की शुरुआत करते हैं। और हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है, कुछ हमारे वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातें लिखकर अपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपकी नहीं बहुत ही आवश्यक भी है और आपके जीवन के उधर के लिए भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका इन्हीं बदलाव की श्रद्धा को आगे बढ़ते हुए याद रखिएगा कि एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है, रातों रात को करोड़पति लखपति नहीं बनता है। और अगर कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल हो दी जाती है तो वह इसी प्रकार चले जाते हैं दोस्तों, या फिर लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़कर बदला बनाने की आवश्यकता है और धीरे धीरे ही आपका जीवन बदलते जाएगा। इस श्रृंखला में आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हाँ दोस्त, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने हैं दोस्तों, जिससे आपका काम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। दोस्तों, ये समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना कितना सात्विक रहेंगे, कितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी कि अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी। आपको अपने कार्य में तभी सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को कम का देवता कहा जाता है। तो आपसे जितना हो सके उतना आपको सत्य बोलना है और जितना हो सके उतना ही बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखना है। दोस्त, इस समय आपको धन की लेन देन को लेकर के सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को भी धन दिया है अब तक वापस नहीं मिला, उल्टा आपको बुराइयां ही मिली है। दोस्तों, अपने धन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, पैसा तो आपका फंसेगी, बदले में आपको बुरा नहीं मिली। व्यापार में जो भी पैसा लगाया है वह एकदम डूब गया, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर आपने अपनी आदतों को नहीं सुधरा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। आपकी की सबसे बड़ी आदत यही है कि आप भावनाओं में भागकर पैसे रुपए को लेकर उनकी तुरंत मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं, आपके दुश्मन आपके अपने में ही छपी है। याद रखना है, बाहर से कोई आपका बात बराबर में नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं, आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जहां दोस्तों आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता और ना ही आपका कोई लिहाजा तक
करता है, तो बस यही वजह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे की मामले में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। हर किसी को ऐसे ही पैसे नहीं दे देना है, और दोस्तों थोड़ी सी सावधानी से रुपया पैसा आप अपने लिए भी बचा कर रखें। अब आपको होशियार बन जाना है। जब भी कोई आपसे होशियारपंत की बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करे, तो पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख ले कि अपने जब इसको पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए आपको वापस मिले थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा वीडियो होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा तभी तो बुराई लेकर आता है। दोस्तों में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है, तो आपको ऐसा रुपए देने से पहले होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। यदि व्यापार बिजनेस को लेकर उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में ना लाए, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है केवल खर्च को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में भागकर पैसा खर्च करते समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपके जीवन में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं, बाद में फिर आप हिसाब किताब लगते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फसल खर्ची करते हैं वह भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, या मैं आपके जीवन में रहते पैसे का ख्याल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप प्रॉपर पैसे को संभाल लेंगे तो रिश्ते रोकेंगे, और यदि आप ग्रुप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी देखते हैं सुनने में जिसको भी इंसान को आप रुपए पैसे वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें, और अपनी आर्थिक खर्चे पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जहां दोस्तों आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए हर एक सुविधा को झुकने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे, वैसे तो आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़े से नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन आपको परेशान करने लगता है तो आपको पेट को लेकर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो खान पान पर, सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। प्राणायाम या हल्की फुल्की कसरत भी जरूर करें, स्वस्थ अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत में नहीं रखता है, और उनमें से आखिरी तो 2 चीज ऐसी है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का कारण बनी है। तो दोस्तों, ध्यान से समझे। सबसे पहली चीज दोस्तों, घर का टूटा फोटा सामान। यारों कि घर का कबाड़, अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और रखना है ये जानकारी अब तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थान पर ही रखते हैं, या फिर जहां जहां रह रहे हैं उससे
ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे कि किसी तार वगैरह में अटका या घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कबाड़ रखा नहीं जाता और टूटा फोटा सामान बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित रखता है, और जब आप उसे अपने घर की किसी उच्च स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है। और दोस्तों, ये घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है, बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबड्डी कचरा है तो उसे तुरंत निकालकर तुरंत किसी कबाड़ी वाले को दे दे, या फिर और अगर रखना ही है तो आप याद रखिए कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखिए। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तला बगैर में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं तो उसमें मंजन में उसका बारे को रखेंगे। आप जहां रह रहे हैं उसे आंचल स्तर पर कबाड़ को रखेंगे, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में पहले नहीं पाएगा, नियंत्रण रहेगा। दूसरी चीज को सुनने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि जानकारी बहुत विशेष है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करके सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थ का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कप का सेट है, ग्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, या वह पैक आया था वैसे ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, वह नेगेटिव बेटी को एकत्रित करता रहता है। और दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है तो उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा में नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। ये चीज लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, और जहां तक है दोस्तों, इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग बांट रहे हैं, बातें बहुत एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे आधारित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको अब ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे अपने कर ले, थोड़ा बहुत उपयोग कर ले, उसके बाद में सामान आपका हो जाएगा। फिर चाहे आप उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार में आप उसे उपयोग में अवश्य ले लें। उसे कुछ समय चढ़ाने के बाद पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जब में क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, लोग यदि अपना ऊर्जा क्षेत्र को अपना स्थान के यहाँ के जहाँ रह रहे हैं उसे और जो क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा यानी हर एक आरती पूजा पाठ का हर एक मंत्र उच्चारण का शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि आप वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, बच्चे परिणाम नहीं दे पाए। जी दोस्तों, हमारा धाम चैनल आप लोगों को बहुत ही विशेष जानकारी बता रहा है, इसलिए आप इसे सोते रहिए। तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, वह शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में यानी कि जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर कोट सिक्के यानी कि जो सिक्के चलते नहीं है विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के बताया गया है कि कभी भी घर में खोकर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है,
कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो साधारण व्यक्ति ही भर दे, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दे। जी हाँ दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए, ऐसे जूते चप्पल जो मैं आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुई ना, तो उसे सामान को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। किसी को आप दे भी सकते हैं, लेकिन हमें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम मत देना, यानी कि बाहर नहीं, दान नहीं। बस यदि आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे भोले से भी अपने मन में ये भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा, क्योंकि हम अपना पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते जो ठंडा नहीं दे सकते, तो इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों बता दे कि आपको ध्यान रख है, किसी सामान को यदि आप कबाड़ में फेंक है या दो स्थान पर रख दे, यदि किसी की मदद करनी है तो आप उसे चुपचाप दे दे, लेकिन मन में भावना दान वाले बिल्कुल नहीं आनी है। तो दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीज जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, उनसे आपके घर में कभी दिन की कमी नहीं होगी। कृपया पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुन के बारे में, सनातन धर्म में सुख समृद्धि और उन्नति का संबंध देवी लक्ष्मी से होता है। हर किसी की कामना होती है कि माँ लक्ष्मी का वास उसके घर में रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोष होने की वजह से माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। घर में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद अधिक कमाई नहीं होती है और पैसा घर में टिक नहीं पाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण भी तरक्की और सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु दोष होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से सुख समृद्धि के साथ धन संपदा आती और घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना शुभ होगा। सबसे पहली चीज है श्री यंत्र। दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर घर में श्री यंत्र का होना शुभ फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र की स्थापना जिस घर में होती है वहां सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती है। घर में श्री यंत्र की स्थापना और विधिवत रूप से पूजा नियमित करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो दोस्तों आपको किसी शुभ मुहूर्त पर घर में श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं दूसरी उसे शुभ लाभ वाली चीज के बारे में, जिससे आपके घर में सभी प्रकार की आर्थिक तंगी जड़ से खत्म हो जाएगी। शंख का संबंध श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी से होता है। शंख सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों घर में शंख का रखना काफी शुभ माना जाता है, जहां शंख को बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए जिस घर में शंख होता है तो दोस्तों वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। साथ ही घर में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं रहती है। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम शुभ लाभ प्रदान करने वाली चीज के बारे में। श्रीफल। सनातन धर्म में श्रीफल यानी नारियल का विशेष महत्व माना गया है। श्रीफल को एक मुखी नारियल भी कहा जाता है। यह आकार में काफी छोटा होते हैं, इसलिए करीब 5 दाने लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इसकी विधिवत पुकार ले और फिर इन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों ये तथा वह चीज है जो आपको अपने
घर में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की समाप्ति करने से पहले आपको आपकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ खास सावधानियां बता देते हैं, जिससे आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अनुकूल समय है, सोची हुई योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी। खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग आशीर्वाद से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा। बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य क्रिएटिविटी में भी रुचि लेंगे। और दोस्तों, लापरवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती है। युवा वर्ग अपने किसी काम में विघ्न आ जाने से निराश हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने की वजह पुनः प्रयास करें। दोबारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, दाम्पत्य संबंधों में नजदीकियां रहेंगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिलेगा। दोस्तों, कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं, जिसमें किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो हासिल कर लेना चाहिए। इसके साथ महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है। भाई अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की भी आशंका है। दोस्तों, व्यवसाय और कारोबार में यथावत स्थिति ही रहेगी। कुछ ऑर्डर मिलने से राहत मिलेगी। इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। अननोन ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे। दोस्तों, लव लाइफ में वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। बेकार के प्रेम संबंधों और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ ना करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे धाम चैनल की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, परिवार जन के साथ में शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम हमारे कष्ट दूर करो अवश्य लिखें, ताकि श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, श्री राम का जाप करने के लिए एक मंत्र आपको बता रही है, उसे मंत्र का भी पाठ अवश्य करें। एयुम आपदाम भरतार दातार सर्व संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भयो भयो नामामु मंत्र कहते हैं। इसका पाठ करने से मन को शांति वर्षों की प्राप्ति होती है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माँ की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।